हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्विचिंग सर्किट के ऊपर। आज का टॉपिक है स्विचिंग सर्किट। अब स्विचिंग सर्किट में क्या होता है कि लॉजिकल दो चीज़ें होती है, लॉजिकल फॉर्म टू स्विचिंग सर्किट, स्विचिंग सर्किट टू लॉजिकल फॉर्म। आप लॉजिकल फॉर्म टू स्विचिंग सर्किट में क्या क्या चीज़ें होती है, S1, S2, S3। S का मतलब स्विच होता है और स्विचिंग सर्किट से लॉजिकल फॉर्म बनाने के लिए PQR का यूज़ करेंगे हम। ठीक है, अब इन दोनों का नेगेशन भी होता है, S1 का S1 डैश, S2 डैश और S3 का S3 डैश। P का क्या होगा नेगेशन P, Q का नेगेशन Q, R का नेगेशन R। ठीक है बच्चों, यहाँ से समझ में आया। देखो मैंने यहाँ पे दो सर्किट बनाए, दो स्विच बनाया हूँ, जिसमें ये क्या दिख रहा है, ये क्लोज है। क्लोज मतलब ये स्विच जो है क्लोज है। क्लोज का मतलब ये होता है कि लैंप ऑन होगा, यानी करंट जब फ्लो होगा तो लैंप तो ऑन होना ही है। तो यहाँ पे क्लोज का मतलब क्या हो गया कि लैंप ऑन है और ऑन को कंसिडर करते हैं वन से, ऑन को कंसिडर करते हैं वन से, और लॉजिकल फॉर्म में वन को क्या बोलते हैं हम, टी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी देखो ये जो है स्विच ओपन है। ओपन का मतलब यह है कि करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो यानी लैंप ऑफ रहेगा, लैंप जलेगा नहीं, बल्ब जलेगा नहीं। तो ऑफ को कंसिडर करते हैं जीरो से, और जिसको लॉजिकल फॉर्म में बोलते हैं एफ। क्या बोलते बच्चों, एफ बोलते हैं। तो ये हो गया बेसिक। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसके थ्रू मैं समझाऊंगा कि लॉजिकल फॉर्म टू स्विचिंग सर्किट कैसे बनाते हैं और स्विचिंग सर्किट से लॉजिकल फॉर्म कैसे बनाते हैं। चलो आइए। तो ये टॉपिक है पहले तो हम स्विचिंग सर्किट बनाने से पहले हम एक बात को ध्यान में रखेंगे, सर्किट्स एंड सिंबॉलिक फॉर्म। सर्किट्स एंड सिंबॉलिक फॉर्म, सर्किट एंड सिंबॉलिक फॉर्म। सर्किट का मतलब पता है ना, सर्किट कैसे बनाते हैं। अब सर्किट बनाने के लिए भी कुछ एलिमेंट्स लगते हैं। कुछ एलिमेंट्स मतलब सर्किट जो फॉर्मेशन होता है, उसका जो शेप होता है, तो शेप में क्या क्या चीज़ें होती है वो तो मैंने बता ही चुका। S1, S2, S3 होता है, लेकिन S1, S2, S3 कहाँ पर लिखते हैं हम, तो उसके लिए यहाँ पे ध्यान देंगे। जैसे ये रहा स्विच है, ये पहले स्विच का नाम है S1 और ये है S2। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या दिख रहा है, ये चीज़ें हैं, स्विच जो है वो कौन से फॉर्मेशन में, सीरीज में। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, सीरीज में बोलते हैं। सीरीज मतलब जो कंटिन्यूअसली जा रहे हैं एक ही लाइन में। जैसे हम पढ़ते थे ना कि कॉलिनियर पॉइंट किसको बोलते हैं बच्चों, कि जो एक ही लाइन में होता है। तो उसी तरीके से सीरीज का मतलब भी कॉलिनियर पॉइंट की तरह ही है। तो ये कॉलिनियर पॉइंट की तरह जो दिखता है स्विच, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज। और सीरीज को डिनोट करते हैं इस साइन से। किससे साइन करते हैं, इस साइन से। और इसको लॉजिकल फॉर्म में क्या बोलते हैं, एंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एंड। ये तो पता ही है आप लोगों को, इसको क्या बोलते हैं, एंड बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, S1 एंड S2। S1 को मैंने बताया था कि S1 यानी P होता है, S2 मतलब Q होता है, S3 मतलब R होता है। ठीक है, जब भी हम लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो S1 को P से डिनोट करेंगे, S2 को Q से डिनोट करेंगे, S3 को R से डिनोट करेंगे। सिमिलरली S1 डैश को किससे डिनोट करेंगे, नेगेशन P से। S2 डैश को किससे डिनोट करेंगे, नेगेशन Q से। S3 डैश को किससे कंसिडर करेंगे, नेगेशन R से। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया आपको। S1 को P से, S2 को Q से, S3 को R से। उसी तरीके से नेगेशन फॉर्म में S1 डैश को नेगेशन P से, S2 डैश को नेगेशन Q से, S3 डैश को नेगेशन R से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बच्चों, S1 और S2 है। तो S1 S2 ये सीरीज में है, मतलब ये हो गया कि S1 को बोलते हैं P और S2 को बोलते हैं Q।
तो इस तरीके से हमारा लॉजिकल फॉर्म क्या बन गया, P एंड Q, क्या बन गया, P एंड Q बन गया। ठीक है, तो ये सीरीज का एग्जांपल हो गया। अब मैं देने जा रहा हूँ पैरेलल। किसका एग्जांपल देने जा रहा हूँ, पैरेलल। ये हो गया सीरीज का। अब पैरेलल का एग्जांपल कैसे होता है, लाइक दिस। ठीक है, ये S1, ये S2, दो स्विच है ऊपर और नीचे, एग्जैक्ट है, ऊपर और नीचे। पैरेलल मतलब दोनों ऊपर नीचे आमने सामने हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल। और ये तो पता ही है कि S1 को क्या बोलते हैं, S2 को क्या बोलते हैं, तो उसको लॉजिकल फॉर्म में क्या हो जाएगा, पहले तो हम इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि इसको क्या बोलते हैं हम, पैरेलल। ये कौन सा सर्किट है, पैरेलल सर्किट है। और उसको लॉजिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, S1 का मतलब P और S2 का मतलब Q, और पैरेलल को डिनोट करते हैं इस साइन से, और इसको हम क्या बोलते हैं लॉजिकल फॉर्म में, और बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, और बोलते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया बेसिक। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है या कोई चीज़ें ऐसा लगता है कि आपको रिटर्न समझाना है, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ जिससे हम सॉल्व करेंगे। पहला टॉपिक ये है कि सर्किट टू सिंबॉलिक फॉर्म, सर्किट टू सिंबॉलिक फॉर्म, यानी सर्किट से सिंबॉलिक फॉर्म कैसे बनाएंगे हम। तो उसका सर्किट दिया रहेगा क्वेश्चन के अंदर, सर्किट दिया रहेगा क्वेश्चन के अंदर, तो कुछ इस तरीके से दिया रहेगा। ये बैटरी है, माइनस प्लस, करंट फ्लो है, ठीक है, करंट फ्लो है, और लैंप ऑन होगा। तो ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी मैंने बताया था हर एक चीज़ को क्या बोलते हैं, S1 डैश को क्या बोलते हैं, S2 डैश को क्या बोलते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ वापस रिटर्न। S1 डैश को बोलते हैं नेगेशन P, S2 को बोलते हैं Q, S1 को बोलते हैं P, S2 डैश को बोलते हैं नेगेशन Q। तो आइए हम लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। लॉजिकल फॉर्म कैसे बनेगा इसका, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या यहाँ पर सीरीज और पैरेलल दोनों भी है। सीरीज कौन कौन से हैं एलिमेंट्स, S1 डैश और S2। तो S1 डैश को क्या बोलते हैं हम, नेगेशन P बोलते हैं। और सीरीज को किससे डिनोट करते हैं, एंड से। सीरीज को किससे डिनोट करते हैं, एंड से। और S2 को क्या बोलते हैं, Q। तो ये हो गया सीरीज का एक ब्रैकेट खत्म। ठीक है, अब नीचे आ रहे यानी पैरेलल, यानी S1 डैश और S2 के पैरेलल में क्या चीज़ है, तो पैरेलल का किससे डिनोट करते हैं, पैरेलल को और से। ठीक है, अब यहाँ पर भी सीरीज है, पहला ब्रैकेट हो गया ऊपर का और नीचे वाला भी सेकंड ब्रैकेट। तो सेकंड ब्रैकेट में क्या होगा, S1 को डिनोट करते P से, सीरीज में आया, सीरीज को डिनोट करते हैं एंड से यानी इस सिंबॉलिक फॉर्म से, और S2 डैश को किससे डिनोट करते हैं, नेगेशन Q से। तो समझ में आ गई बात आपको कि S1 ये बन गया लॉजिकल फॉर्म। क्या बन गया ये, लॉजिकल फॉर्म। S1 डैश और S2 ये क्या सीरीज में, तो S1 डैश यानी नेगेशन P, S2 मतलब Q, इन दोनों के बीच में क्या आएगा, सीरीज की साइन आएगी, सीरीज का सिंबॉलिक फॉर्म आएगा। फिर अब आएंगे पैरेलल में, पैरेलल को डिनोट करते हैं और से, और S1 और S2 डैश में सीरीज है, सीरीज को डिनोट करते हैं इस सिंबॉलिक फॉर्म से, और S1 को बोलते हैं P, S2 डैश को बोलते हैं नेगेशन Q। आई होप आप लोगों को समझ में आया ये चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट वन। अब सर्किट टू सिंबॉलिक फॉर्म तो बता दिया मैंने।
अब यहाँ पर आएंगे सिंबॉलिक फॉर्म टू सर्किट, ठीक है। स्विचिंग सर्किट, सिंबॉलिक फॉर्म टू स्विचिंग सर्किट। क्वेश्चन दिया रहेगा, सिंबॉलिक फॉर्म दिया रहेगा, तो सिंबॉलिक फॉर्म यहाँ पर ये दिया नेगेशन P एंड Q और P एंड नेगेशन R। जब मैं पढ़ रहा हूँ तो ध्यान देना है आपको कि मैं किस तरीके से पढ़ रहा हूँ, नेगेशन P एंड Q और P एंड नेगेशन R। तो आप लोगों को भी इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या बोला हूँ मैंने, सिंबॉलिक फॉर्म टू स्विचिंग सर्किट, यानी सिंबॉलिक फॉर्म से स्विचिंग सर्किट कैसे बनाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, यानी डिफिकल्ट यानी ईजी है, ध्यान में रखना है। वो क्लोज ओपन वो तो ध्यान में है ही, और किसको क्या बोलते हैं वो भी चीज़ ध्यान में है। कहानी खत्म। पैरेलल को किससे डिनोट करते हैं, सीरीज को किससे डिनोट करते हैं, तो बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है पहले ये बताओ, दो ब्रैकेट के बीच में क्या है, और मतलब पैरेलल, और मतलब पैरेलल। तो हम पैरेलल्स बना देते हैं हम, ये कितनी चीजें ब्रैकेट में, दो चीजें, तो यानी दो स्विच बनाएंगे हम, ठीक है। दो स्विच बना दिया, फिर उसी के पैरेलल में क्या दिया हुआ है, दो चीजें फिर से अगेन, तो फिर से दो स्विच बनाएंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ लैंप होता है, फिर यहाँ बैटरी होती है, माइनस प्लस करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, ठीक है। ये बना दिया हमने। तो मैंने क्या बनाए, दो स्विच बनाया, ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा। यहाँ पर भी ब्रैकेट में कितने हैं, दो एलिमेंट्स है, यानी दो स्विच बनेगा, यानी P एंड नेगेशन R का, P एंड नेगेशन R का, ठीक है। तो हमको फिर से देखेंगे नेगेशन P, नेगेशन P का मतलब क्या होता है, नेगेशन P का मतलब क्या होता है बच्चों, नेगेशन P का मतलब S1 डैश, नेगेशन P का मतलब S1 डैश, Q का मतलब S2, P का मतलब S1, नेगेशन R का मतलब S3 डैश। इन चारों का यूज करके सर्किट बन जाएगा, ठीक है। हमने फॉर्म तो कर दिया, मैंने फॉर्म तो कर दिया, अब इसको पुट करना है। तो बच्चों यहाँ देखो, नेगेशन P और Q, नेगेशन P एंड Q के बीच में क्या है, सीरीज का सिंबल है। सीरीज मतलब क्या हो गया, यहाँ और यहाँ डालना है हमको सीरीज में। तो नेगेशन P को क्या बोलते हैं हम, S1 डैश, Q को क्या बोलते हैं हम, S2, ठीक है। अब नीचे आना है पैरेलल, इसका मतलब क्या होता है पैरेलल, नीचे आना है। P को क्या बोलते हैं हम, S1, और नेगेशन R को क्या बोलते हैं, S3 डैश। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया, इस तरीके से सिंबॉलिक फॉर्म टू स्विचिंग सर्किट, ठीक है। बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।